गुजरात के एक छोटे से गांव कुर्लियाक में, गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। पेड़ों से ढंका हुआ, वहां रात को जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वालों की मान्यता थी कि रात के समय उस शमशान में कोई संदेश देता है। एक आवाज आती है, कोई नाम लेकर बुलाता है, फिर जो भी उस आवाज के पीछे जाता वो लौट कर नहीं आता। भवदीप 16 की और अमित 16 की दो सगे भाई थे। दोनों बहादुर, समझदार और गांव में सबसे ज्यादा जिगर वाले माने जाते थे। एक रात गांव में हलचल मच गई। एक युवक जिसका नाम अर्जुन था शमशान की ओर गया और फिर कभी नहीं लौटा। लोग करते, घरों के दरवाजे बंद होने लगे, मंदिरों में घंटियां तेज बजने लगी। भवदीप ने ठोन लिया, अब और नहीं, हम डर के नहीं, हिम्मत से सच का सामना करेंगे। भवदीप बाबा, अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों भाई साथ हैं तो कोई बुरी ताकत हमें छू भी नहीं सकती। रात के 12 बजे दोनों हाथ में ब्रॉच लेकर शमशान की ओर बढ़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में सिहरन थी। झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थी और तभी एक पतली सी आवाज हुई, दीप। भवदीप और अमित दोनों ठिठक गए। आवाज फिर आई, अमित आओ मेरी मदद करो। ये अर्जुन की आवाज थी। ये तो अर्जुन है, वो जिंदा है, भवदीप ने कहा। दोनों भाई दौड़ लेकर आवाज की दिशा में भागे, पर आवाज बार बार दिशा बदलती रही। उन्हें शमशान के बीचों बीच ले गई, जहां एक पुराना नीम का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक मिट्टी की कब्र नुमा आकृति थी और उस पर लिखा था, जो आवाज सुनेगा वो यहां समा जाएगा। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगा और चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों की टॉर्च बंद हो गई। तभी पेड़ से एक छाया उतरी, लंबा काला धुंधल का, उसकी आंखें लाल और हाथों में लोहे की जंजीरें। तुमने मेरी आवाज सुनी, अब तुम मेरे बन चुके हो। अमित में भवदीप का हाथ पकड़ा, भाग, ये इंसान नहीं है। भवदीप ने जेब से एक छोटी सी महालक्ष्मी की ताबीज निकाली और जोर से बोला, ओम नमः शिवाय। छाया चीखने लगी, जमीन कांपने लगी और अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा भवदीप और अमित दोनों शमशान के बाहर बेहोश पड़े थे और उनके पास अर्जुन की चप्पलें रखी थी। जब उन्हें होश आया, भवदीप ने कहा, वो अर्जुन नहीं था, वो एक आत्मा थी जो लोगों की आवाज बन कर गया और उंदला दी थी ताकि उसकी भी आवाज सके। उस दिन के बाद गांव के पुजारियों ने उस शमशान में हवन करवाया, अंतोच्चारण किए और नीम के पेड़ पर